हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे प्रोग्राम के 2021 में आए हुए क्वेश्चन को। ये 4th सेमेस्टर हिस्ट्री प्रोग्राम का कोर पेपर है, मॉडर्न नेशनलिज्म इन इंडिया। देखिए, पहला जो क्वेश्चन है 1 मार्क्स वाला, पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेम द ऑथर ऑफ फॉलोइंग बुक। तो पोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के राइटर कौन है? तो इसके ऑथर जो है वो दादा भाई नौरोजी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, when and where the first session of the Indian National Congress was held। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो पहला सेशन था वो कहाँ और कब हुआ था? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का पहला सेशन 1885 में हुआ था। ये बॉम्बे के गोकुलदास तेजपाल कॉलेज में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन वाज द पार्टीशन ऑफ बंगाल एनुअल। पार्टीशन ऑफ बंगाल कैंसिल कब हुआ था? तो पार्टीशन ऑफ बंगाल जो कैंसिल हुआ था वो 1911 ईस्वी में। नेक्स्ट, हु वॉज द फाउंडर ऑफ बंगाल केमिकल। बंगाल केमिकल के संस्थापक कौन थे? तो प्रफुल्ल चंद्र रॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज द फाउंडर ऑफ गदर पार्टी। गदर पार्टी के फाउंडर कौन है? तो गदर पार्टी के बहुत सारे फाउंडर, उनसे जुड़े हुए बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन लाला हरदयाल जो हैं इनका हम फाउंडर में मेंशन कर सकते हैं। तो लाला हरदयाल। F नंबर क्वेश्चन, गांधी जी हेल्ड द फर्स्ट सत्याग्रह इन विच पार्ट ऑफ इंडिया। तो चंपारण में इनका सबसे पहला सत्याग्रह जो हुआ था वो चंपारण सत्याग्रह था। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ 2 लीडर्स ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी। कांग्रेस की जो सोशलिस्ट पार्टी है, यानी जो उनकी समाजवादी पार्टी थी, उसके बारे में लिखना है कि उनके 2 नेता के नाम लिखना है, 2 लीडर के नाम लिखना है। तो इसमें कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी में आप जयप्रकाश नारायण का नाम लिख सकते हैं, जोगेश चंद्र का नाम लिख सकते हैं, केशव प्रसाद हैं, किसी भी 2 का नाम लिख दें। नेक्स्ट, हुज नेम वॉज फ्रंटियर गांधी। किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता था? किसका नाम फ्रंटियर गांधी था? तो अब्दुल गफ्फार खान। व्हेन वॉज द मुस्लिम लीग फाउंडेड। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई है? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुआ है। 30 दिसंबर 1906 को मुस्लिम लीग की स्थापना हुई है। नेक्स्ट, जे नंबर क्वेश्चन, इन विच ईयर लखनऊ पैक्ट वॉज साइन। लखनऊ पैक्ट जो था वो कब हस्ताक्षरित हुआ है? तो 1916 में। पहला क्वेश्चन 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन को देखिए। पहला जो क्वेश्चन है, व्हाट इज सेफ्टी वाल्व थ्योरी। सेफ्टी वाल्व थ्योरी क्या है, यानी सुरक्षा का जो सिद्धांत है वो क्या है? तो ये कांग्रेस से जुड़ा हुआ है। सेफ्टी वाल्व थ्योरी जो है वो कांग्रेस के लिए प्रयोग किया गया वर्ड है कि कांग्रेस की स्थापना जो है वो सेफ्टी वाल्व के रूप में स्थापित किया गया है अंग्रेज़ों के द्वारा या अंग्रेज़ों की सहायता से। और ये जो थ्योरी है वो लाला लाजपत राय के द्वारा दी गई थी कि अगर कोई भी आंदोलन या विद्रोह होता है तो वो कांग्रेस के थ्रू या कांग्रेस के द्वारा उन तक पहुँचेगी, डायरेक्ट विद्रोह नहीं होगा। कांग्रेस उनकी बातों को, यानी विद्रोही या फिर जो जनता है उनकी बातों को सरकार तक पहुंचाएगी और विद्रोह को इस तरह से रोका जा सकेगा। तो इस तरह से ये एक सुरक्षात्मक आवरण का काम करेगा ब्रिटिश सोसाइटी के लिए, ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। तो लाला लाजपत राय ने कांग्रेस के संदर्भ में कहा था कि कांग्रेस जो है वो एक सुरक्षात्मक आवरण है। तो यही जो सिद्धांत है सेफ्टी वाल्व थ्योरी के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है सूरत सेशन के ऊपर है। व्हाट वाज द सिग्निफिकेंस ऑफ द सूरत सेशन ऑफ द नेशनल कांग्रेस। इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था उसकी क्या विशेषता है? तो 1907 में सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का 2 भागों में विभाजन हो गया था, गरम दल और नरम दल में। नेक्स्ट, मेंशन द नेम ऑफ 2 सीक्रेट सोसाइटीज़ ऑफ बंगाल इन द अर्ली 20th सेंचुरी। सी नंबर जो क्वेश्चन है, अर्ली 20th सेंचुरी में बंगाल में जो सीक्रेट सोसाइटी थी, गुप्त क्रांतिकारी जो सोसाइटी या संघ थे उसके बारे में लिखना है। तो इसमें आप लोग 2 नाम में लिख सकते हैं, एक तो अनुशीलन समिति लिख सकते हैं और एक जुगांतर ग्रुप ऑफ कलकत्ता ये भी लिख सकते हैं। ये जुगांतर कलकत्ता भी अगर लिखेगा तो भी वो सही होगा। डी नंबर क्वेश्चन, मेंशन द नेम ऑफ 2 वुमेन टुक पार्ट इन द स्वदेशी मूवमेंट इन बंगाल। बंगाल में स्वदेशी मूवमेंट में 2 महिलाओं का नाम लिखना है। तो इसमें आप कुमुदिनी मित्रा का नाम लिख सकते हैं, निर्मला सरकार का नाम इसमें लिख सकते हैं, और भी बहुत सारी, बस 2 का यहाँ लिखना है तो किसी भी 2 का आप लोग नाम लिख दें।
व्हाट इज़ रॉलेट सत्याग्रह? ई नंबर जो क्वेश्चन है, रॉलेट सत्याग्रह क्या है? तो रॉलेट कानून आने के बाद उसके विरोध में जो गांधी जी के द्वारा उनके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था, वही रॉलेट सत्याग्रह कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होम रूल मूवमेंट से आप क्या समझते हैं, या व्हाट इज़ द होम रूल मूवमेंट मीन? राइट द नेम ऑफ 2 लीडर्स ऑफ दिस मूवमेंट। एनी बेसेंट के इनिशिएशन से शुरू हुआ था, बीजी तिलक का भी महत्वपूर्ण योगदान है। तो 2 लीडर में तो ये 2 नाम आ जाएंगे, बीजी तिलक और एनी बेसेंट। और होम रूल आंदोलन जो था वो शुरू किया गया था डोमिनियन स्टेटस के लिए। नेक्स्ट, वाई विनायक दामोदर सावरकर इज़ फेमस इन हिस्ट्री? इतिहास में विनायक दामोदर सावरकर किस लिए विख्यात हैं? तो विनायक दामोदर सावरकर जो हैं उन्होंने मूवमेंट को, नेशनल मूवमेंट को कहीं ना कहीं हिंदुत्व के साथ जोड़ा था, और ये प्रेसिडेंट थे हिंदू महासभा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वर द टर्म्स ऑफ पुणे एग्रीमेंट? पुणे एग्रीमेंट क्या टर्म्स था, यानी पुणे एग्रीमेंट की जो समझौता हुआ था, पूना समझौता, उसके क्या टर्म्स थे या क्या समझौते की शर्तें थी? तो पहला जो शर्त था, एक्चुअली पूना समझौता जो था ये गांधी जी और भीमराव अंबेडकर के बीच में हुआ था, और इसमें पूना समझौता में जो दलित वर्ग है उनके लिए चुनाव से संबंधित डिमांड्स किए गए थे, जिसमें जो प्रांतीय विधानमंडल है उसमें सीटों की संख्या बढ़ाई गई थी और उसे रिजर्व कर दिया गया था, आरक्षित किया गया, और सीटों की संख्या बढ़ाई गई कि पर्टिकुलर उस सीट से दलित वर्ग ही खड़े होंगे। और एक क्या हुआ कि केंद्रीय विधानमंडल, ये तो प्रांतीय विधानमंडल में हुआ कि सीटों की संख्या बढ़ा दी गई, जैसे 71 से बढ़ाकर 147 कर दिया गया था, और इसे रिजर्व कर दिया गया था कि इस पर्टिकुलर सीट से पर्टिकुलर दलित वर्ग के ही लोग चुनाव लड़ेंगे। और केंद्रीय विधानमंडल में क्या हुआ था, सीटों की संख्या में 18% की वृद्धि कर दी गई थी। और भी इसमें है, एजुकेशन से रिलेटेड भी इसमें क्लॉज लाया गया कि उनकी शिक्षा पर खर्च किया जाएगा। तो ये 2 आप लोग लिख दीजिए, विधानमंडल में सीटों की संख्या जो बढ़ी है केंद्रीय स्तर पर और प्रांतीय स्तर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपेंड इन लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस? लाहौर षड्यंत्र केस जो था उसमें क्या हुआ? तो लाहौर षड्यंत्र केस देखिए 2 बार हम लोग देखते हैं, एक 1915 में, एक 1929 में। 1929 की हम बात करें तो लाहौर षड्यंत्र केस में बहुत सारे विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें पनिशमेंट दिया गया, और साथ में 3 जो प्रमुख लोग थे जैसे भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, इस समय उन्हें इसी षड्यंत्र केस के द्वारा ही उन्हें फिर फांसी दे दी गई थी, और कई मुकदमे चले थे लाहौर में ही, इसलिए उसी जगह से नाम भी आया है लाहौर षड्यंत्र केस। नेक्स्ट, व्हेन एंड बाय होम फर्स्ट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी एस्टैब्लिश्ड? कब और किसके द्वारा पहला इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई है? तो फर्स्ट इंडियन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना हुई है 1925 ईस्वी में। इसके भी बहुत सारे सदस्य थे, लेकिन यहाँ पर आप लोग M.N. रॉय का नाम लिखें कि M.N. रॉय ने 1925 में, क्योंकि अकेले फाउंडर नहीं है M.N. रॉय, इनका योगदान ज़्यादा रहा है, और भी फाउंडर मेंबर्स थे, तो M.N. रॉय का आप लोग नाम लिख सकते हैं। नेक्स्ट, एनालाइज द बैकग्राउंड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठन में या इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना में, स्थापना की पृष्ठभूमि में क्या क्या चीज़ें चल रही थी या क्या क्या कारण थे, उसके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, व्हाट वर द मेन रीज़न ऑफ बंगाल पार्टीशन इन 1905? 1905 में, 1905 ईस्वी में बंगाल का जो विभाजन हुआ था उसके कारणों को यहाँ लिखना है कि क्या कारण था कि 1905 में बंगाल का विभाजन कर दिया गया। नेक्स्ट, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ गदर पार्टी इन द इंडियन नेशनल मूवमेंट? इंडियन नेशनल मूवमेंट में गदर आंदोलन जो हुआ है गदर पार्टी के द्वारा, उसके योगदान को, उसके महत्व को यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट द बैकग्राउंड ऑफ क्विट इंडिया मूवमेंट? क्विट इंडिया मूवमेंट का बैकग्राउंड, पृष्ठभूमि यानी उसके कारण को यहाँ पर लिखना है। वॉज द तेभागा मूवमेंट ओनली एन अग्रेरियन स्ट्रगल? क्या तेभागा आंदोलन जो हुआ था सिर्फ वो एक कृषि विद्रोह था या कृषकों का विद्रोह था? अगर हाँ तो क्यों, और नहीं तो क्यों, ये आपको यहाँ पर लिखना है। व्हाट वाज माउंटबेटन प्लान? माउंटबेटन के प्लान के पे एक छोटा सा यहाँ पे शॉर्ट नोट लिख दीजिए, क्योंकि सारे 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन है। अब हम लोग आ जाते हैं 10 मार्क्स वाले क्वेश्चन पे।
हाउ डिड गांधी राइज टू पावर इन इंडियन पॉलिटिक्स, गांधी जी का इंडियन पॉलिटिक्स में कैसे आगमन हुआ, इसके बारे में लिखना है कि किस तरह से वो एक बैरिस्टर थे, वो उन्होंने बैरिस्टरी की हुई थी, उसके बाद वो भारतीय राजनीति में और भारतीय राजनीति में उनका आगमन कैसे हुआ, शुरू की जो घटनाएं थी उनके बारे में यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, इवेल्युएट द कंट्रीब्यूशन ऑफ नेताजी सुभाष चंद्र बोस इन इंडियन पॉलिटिक्स, भारतीय राजनीति में सुभाष चंद्र बोस के बारे में आपको यहाँ पे लिखना है कि उनका क्या योगदान रहा है, स्वतंत्रता संग्राम हो जब तक उन्होंने जो बहुत सारे काम किए हैं, उनके जो ऑर्गेनाइजेशन थे उनके बारे में यहाँ पर लिखना है। नेक्स्ट, वॉज पार्टीशन ऑफ इंडिया इनविटेबल, एक्सप्लेन, क्या पार्टीशन जो था इंडिया का वो अवसंभावी था, यानी पार्टीशन हुआ जो उसके पीछे क्या कारण थे और क्या ये होना तय था, इसके ऊपर आपको विश्लेषण करना है, आलोचना करना है कि हाँ ऐसा था या ऐसा नहीं था, यहाँ पे आपको अपने मत को लिखना है। तो ये ओवरऑल हो गया आज का क्वेश्चन पेपर। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही।